दिल्ली में वादों के साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है और इसी बीच मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की है अरविंद केजरीवाल ने। केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को दरअसल चिट्ठी दी है जिसमें प्रवेश वर्मा के घर पर तुरंत रेड करने की अपील की है। दिल्ली में खुलेआम रुपए बांटे जा रहे हैं। 1100 रुपए बांटने का आरोप लगाया है प्रवेश वर्मा। नोट के जरिए वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, नौकरी का झांसा दे रहे हैं। चुनाव अधिकारी को भी तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने की मांग की गई है। दरअसल इससे पहले भी आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस ने इस तरह के आरोप लगाए थे कि जो प्रवेश वर्मा है, जिन्हें नई दिल्ली से उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने, दरअसल वो नोट बांट रहे हैं। और यही शिकायत लेकर आज प्रवेश वर्मा के खिलाफ अरविंद केजरीवाल पहुंचे, मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की। तो प्रवेश वर्मा का केजरीवाल पर पलटवार भी सामने आ गया है। 11 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया, ये कह रहे हैं। दिल्ली के किसानों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने किसानों की सूची तक नहीं दी है। किसान सम्मान निधि के लिए भी सूची नहीं दी। 28 सीटें खिसकती देखकर अब ऐलान कर रहे हैं प्रवेश वर्मा। ये कह रहे हैं केजरीवाल को जाट याद आए हैं। प्रवेश वर्मा ने कहा है 25 दिन पहले चुनाव से अब जाकर अरविंद केजरीवाल को याद आई है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा है कि केंद्र की जो ओबीसी की सूची है उसमें जाट समुदाय जो दिल्ली का है उसको शामिल किया जाए, क्योंकि दिल्ली की सूची में तो वह है लेकिन केंद्र की ओबीसी सूची में जाटों को जगह नहीं मिली है। और इस पर प्रवेश वर्मा ने निशाना साधा है, राजनीति करने का आरोप लगाया है। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो ये कहते थे कि दिल्ली के गांव के लोगों से बदबू आती है। ये वही केजरीवाल जी हैं जो आज तक दिल्ली के एक भी गांव के लोगों को अपने शीश महल में घुसने नहीं दिया। और ये वही केजरीवाल जी हैं जो आज तक इन्होंने किसी भी बात पर, किसी भी विषय में, किसी भी गांव का दौरा नहीं किया। आज इनको जब लगा है कि दिल्ली का देहात सारी आम आदमी पार्टी के खिलाफ में वोट कर रहा है, और दिल्ली देहात की जब मैं बात करता हूं तो खाली जाट नहीं, हमारे दिल्ली देहात में जाट भी हैं, गुज्जर भी हैं, यादव भी हैं, त्यागी भी हैं, राजपूत भाई भी हैं। आज पूरा दिल्ली देहात, जिसको पहले भारी दिल्ली के नाम से जाना जाता था, आज वो सभी एक स्वर में ये कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार को हमें उखाड़कर फेंक देना है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच हमारे संवाददाता रमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश, एक तरफ वादों का पिटारा खुल रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि बिजली पानी को लेकर, महिला सम्मान निधि को लेकर बीजेपी ऐलान कर सकती है, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग से शिकायत की जाती है प्रवेश वर्मा की और प्रवेश वर्मा इस तरह से जवाब दे रहे हैं। देखिए, पूरी तैयारी से भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि वो कहीं भी किसी भी मुद्दे पर मात नहीं खाए। इसीलिए बहुत सूझबूझ के देखिए कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, कांग्रेस ने जारी कर दी है, पर भी भारतीय जनता पार्टियों ने अपना पूरा पिटारा नहीं खोला है। अभी भी मंथन चल रहा है। आप देखिए कि जिस तरह से जेपी नड्डा के मार्गदर्शन में बैठक हुआ, समीक्षा बैठक, उसमें 300 यूनिट देने की अभी सूचना आई है। ऐसे सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो 200 यूनिट फ्री मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी उसे बढ़ाकर 300 यूनिट करने जा रही है। महिला सम्मान की बात चली, अब देखना होगा कि क्या समीक्षा बैठक के बाद क्या चीजें सामने आती हैं। पर जो प्रारूप आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश कार्यालय पर शीश महल का एक प्रारूप, एक मॉडल रखा है, जिसको जेपी नड्डा ने अवलोकन किया और उन्होंने कहा कि इस तरह से जनता के खून पसीने की कमाई को इस तरह से अय्यासी में तबाह किया गया। ये कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता जब 5 फरवरी को मतदान करने जाएगी तो वो जरूर एक बार सोचेगी कि आखिर उनके मेहनत और खून पसीने की कमाई का उपयोग, सदुपयोग सरकारें करें, तो वो ऐसी सरकार चुनेगी, एक ईमानदार सरकार चुनेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकिन चुनेगी। प्रवेश वर्मा जिस तरह की बातें कह रहे हैं, लेकिन रमेश ये भी सवाल है कि इन्हीं फ्रीबीज को लेकर चर्चा हो रही है और बीजेपी लगातार निशाना साधते रहे। खुद प्रधानमंत्री ने कई बार ये कहा है कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर दिल्ली की जनता का वोट लेने की कोशिश हो रही है। तो क्या फिर उसी केजरीवाल की कदम पर ही चलकर फ्री बिजली, फ्री पानी का वादा बीजेपी करेगी दिल्ली वालों को?
नहीं, अगर आप जाएं पिछले दौर में तो तमिलनाडु में पहले से ही फ्री बीज की थी, वहां पे सोने के जेवर दिए जाते थे, टीवी जी। दिया जाता था, फ्री का अन्ना रसोई चलती थी। उसी को परंपरा को आगे बढ़ाते ही केजरीवाल ने शुरू किया। और ये सिर्फ केजरीवाल ने नहीं शुरू किया, मध्य प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने इसी मुद्दे पे जीता। आप देखिए कि झारखंड में जो कांग्रेस का गठबंधन है वो वहां पे अगर सरकार बनाती है तो माई योजना के नाते सरकार बनाती है। इसी तरह तमाम प्रदेशों में इस तरह की योजनाएं चल रही हैं और दिल्ली उससे अछूता नहीं है। दिल्ली की राजनीति, आप पंजाब का विधानसभा चुनाव जीती है, देखिए कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने वहां जीत किया, 1,000 रुपया महिलाओं को देने का वादा करके, वो कहीं ना कहीं वो फार्मूला दिल्ली में भी चलेगा। पर देखना होगा कि दिल्ली की जो जनता है या दिल्ली की जो महिलाएं हैं वो किसके बात पे ज्यादा विश्वास करेंगी, भारतीय जनता पार्टी पे, आम आदमी पार्टी के या कांग्रेस पे। तीनों पार्टी सबने अपना वादा किया और बिना इन वादों के अब सरकार बनाना बड़ा मुश्किल नजर आता है। बिल्कुल रमेश, मुश्किल नजर आता है, इसीलिए कोई पार्टी रिस्क लेने के मूड में नजर नहीं आते। लेकिन इस बीच जो आरोप लगाए जा रहे हैं, पहले कांग्रेस ने कहा था कि परवेश वर्मा जो है उम्मीदवार बीजेपी के, वो पैसे बांट रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने पहुंच गए हैं और ये कहा है कि उन पर कार्रवाई हो और चुनाव अधिकारी जो है वहां पे स्थानीय, उसे सस्पेंड किया जाए। बिल्कुल, आप देखिए कि जिस तरह की शिकायत की गई है, अब देखना होगा चुनाव आयोग उस पर क्या कार्रवाई करता है। क्योंकि जब से घोषणा हुई है चुनाव की तिथियों की, तब से आचार संहिता लागू है। अब कोई भी इस तरह का कार्य नहीं किया जा सकता जिससे कि वोटरों को खरीद फरोख्त की बात हो जाए, जिस चाहे साड़ी बांटना हो, चाहे शराब बांटना हो, चाहे पैसा बांटना हो। पर सबसे मजेदार बात कि दिल्ली में हर पार्टी अपने जितने भी झुग्गी झोपड़ी वाले हैं वहाँ शराब भी बांटती है, पैसे भी बांटती है, साड़ियाँ भी बांटती है, और ये पूरे देश में होता है। बिल्कुल, तो यही आयरनी है कि तमाम तरह की बातें जरूर कही जाती है, लेकिन एक स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी अब चुनाव आयोग के सामने है और चुनाव आयोग को ही देखना होगा कि कहीं कुछ गलत ना हो और लोकतंत्र का जो सम्मान है वो बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रमेश, पूरी जानकारी देने के लिए।